यशराज ग्रीन ट्रेडिंग आपके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का डिस्कशन करेंगे, क्या लेवल्स रहेंगे, किस तरीके से स्टॉप लॉस टारगेट रहेंगे, वो सब चीज़ों का डिस्कशन कर लेंगे वीडियो में। और कल तो निफ्टी की एक्सपायरी है, बाकी किसी की एक्सपायरी है नहीं, तो बाकी किसी का डिस्कशन करने की ज़रूरत है नहीं। मैं इस चैनल पे आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का डेली लेवल्स पर प्रोवाइड करता हूँ, प्लस में आपको प्रोवाइड करता हूँ जिसकी नेक्स्ट एक्सपायरी है उस चीज़ के लिए फिर आपको लेवल्स यहाँ पे मिलते हैं। अगर चैनल पसंद आता तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और जो फर्स्ट बार आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि नया चैनल है। अभी आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा ये यूट्यूब इसको प्रमोट करेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ थोड़ा सा इसको वीडियो को पूरा चला के जाएँ जो भी देख रहा है। बाकी कंटेंट तो मैं अच्छा डालता ही हूँ, फिर भी अगर बिजी हैं तब भी थोड़ा चला के रखना, लाइक शेयर करके जाना, बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे वीडियो में हम सबसे पहले कल का हमारा क्या डिस्कशन था, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने बिहेव कैसे किया उस चीज़ का डिस्कशन करते हैं। उसके अलावा फिर हम थोड़ी सी लर्निंग की बात करते हैं, और फिर अगले दिन का क्या डिस्कशन रहता है वो चीज़ें बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, BTST निफ्टी में कॉल अपन ने BTST दे के गया था, जाके वीडियो चेक कर सकते हो, मैं दिया था और टेलीग्राम पे भी दी थी। तो मैं पहले ही बोलता हूँ जो कंफर्म होती है तभी मैं BTST के लिए रिकमेंड करता हूँ। मेरे को थोड़ा डाउट है कुछ भी मैं मतलब कैरी फॉरवर्ड के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा ठीक है तो मैं उस टाइम आपको दे देता हूँ। तो इसमें आपका क्या था, देखो ऊपर की तरफ आपको जब इसके 970 के ऊपर हमने बाई बोला था, और ये गैप से ऊपर खुला, वो तो ठीक ही था, जो टारगेट आने थे वो आ गए, यहीं पे बुक बता दिया था मैंने। फिर यहाँ इसके ऊपर बाई बोला था, तो यहाँ ही से डॉट ये गिरा, फिर यहाँ से बाई होके फर्स्ट टारगेट यही बोला था मैंने, एक ही टारगेट ऊपर की तरफ दिया। नीचे की तरफ इसके नीचे सेल था 900 के नीचे, तो वहाँ से भी आपको 30-40 पॉइंट इसमें मिले हैं। मतलब मूवमेंट इसमें निफ्टी में एज पर लेवल ठीक ठाक मूवमेंट मिला है। और वो भी मैंने बताया था क्या कैसे ट्रेड करना। मैं बोलो गैप से ऊपर खुलेगा तो यहाँ ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके ऊपर बाई करना, नीचे खुलता था ऐसे करना, फ्लेट अगर खुलता है तो उसके नीचे चलना। वो आप जाके वीडियो में आप जाके देख सकते हो, पिछला कल वाला वीडियो में जैसे बताता हूँ वैसे ट्रेड करोगे तो आपको दिक्कतें नहीं आएगी। यहीं पे मैंने बोला था जब तक ऊपर गैप से ऊपर खुलेगा तो उसको रिट्रेस होने देना, फिर जैसे ही इस स्पॉट के पास आगे ग्रीन कैंडल बनाता तो उसके बाद उसको बाई करना, यहाँ तक आपको फिर टारगेट उसके मिलेंगे। और वही सेम हुआ, उसी तरीके से इसने मूवमेंट भी अपना दिया है। बात करेंगे निफ्टी बैंक की। सेम निफ्टी बैंक जब है तो वो भी उसी के साथ ही खुलने वाला है, तो वो भी ऊपर ही खुला। उसका तो कैरी फॉरवर्ड बोला नहीं था। हीरो जीरो आज इसमें मैं दे नहीं पाया था, कॉल साइड में बन रही थी क्योंकि थोड़ा बिजी था, और बिजी शेड्यूल में ही मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बना रहा हूँ, थोड़ा सा रहता है बिजी काम होता। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, इसके ऊपर बाई है, तो यहाँ पे अगर आपने बैंक निफ्टी में फर्स्ट वाली इस लेवल के ऊपर जब चला था, यहाँ पे देखो जो मैंने ट्रेड करी थी, कैसे टेलीग्राम पे आपको ट्रेड देता हूँ, वो सब चीज़ें इसमें थोड़ा सीखने को मिलेगा। देखो ये वाली कैंडल के ऊपर जब यहाँ चला था तो हमने क्या, ये वाली ग्रीन बनी थी यहाँ पे कॉल लिया था हमने, तो उसका लेकिन एसएल हिट कर दिया था, क्योंकि ऊपर चली नहीं, एसएल हिट हो गया। यहाँ पे एसएल हिट होते ही मैंने क्या करा, ये वाली कैंडल के बाद पुट में आपको पुट में एंट्री दी, उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपको हुआ है पुट एंट्री में। देखो आप जाके देख सकते हो। अगर इसके नीचे फिर टूट रहा है, देखो आप क्या लर्निंग में इस चीज़ को ले लो। अभी ये वाली कैंडल है, मान लो ये वाली, ये इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, ये इसके क्लोज नहीं हुई, इसके नीचे क्लोज नहीं हुई, लेकिन ये यहाँ पे इसने 2 बार टेस्ट किया। तो फिर तीसरी कैंडल में अगर यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल यहाँ आसपास क्लोज अगर नहीं हो रही इसके नीचे, तो फिर जब ये वाली के नीचे हो गया प्लस इसके हाई से नीचे चल गया, मतलब फिर यहाँ पे आप सेल कर सकते हो। लर्निंग में सीखो इस चीज़ को कैसे ट्रेड करना। फिर यहाँ पे नीचे आने के बाद ये देखो, यहाँ पे नीचे आई, ये लेवल था, इसके आसपास से ग्रीन कैंडल हैमर बना के अगली कैंडल इसके ऊपर चली है, तो इसका एसएल डाल के फिर आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें टारगेट आए हैं, इसमें भी ठीक ठाक यहाँ तक ही आए। देखो ये है लेवल, जो हम लेवल खींच के रखते हैं, मैंने पुरानी डंडियाँ इसमें बहुत हैं, आप देख सकते हो इतने लाइनें हैं सब, तो वो सब निकाल के रखता हूँ मैं, आप लोगों को वही लेवल प्रोवाइड करता हूँ, फिर उन्हीं से आपको ट्रेड करना भी है। अभी लर्निंग की बात कर लेते हैं। देखो जैसे आज हमने ट्रेड करी, पहले यहाँ पे तेज लग रहा था मार्केट, तो कॉल साइड में हम गए। फिर वहाँ पे जब लग रहा कि ट्रेड गलत है, जब आपका एसएल हिट हो गया तो आप इंडेक्स पे, सपोज साइडवेज अगर मार्केट है तो इंडेक्स पे एसएल हिट नहीं होता, मैं मान सकता हूँ। लेकिन अगर मान लो मार्केट साइडवेज नहीं है, इंडेक्स पे आपको आपका ये जब आप यहाँ से बाई कर रहे हो तो इसके नीचे ये डे लो था, इसके नीचे तो आपका बनता ही है फिर एसएल।
तो जहाँ से आपका एसएल बनता है तो फिर वहाँ पे आपको उस टाइम ट्रेड को एग्जिट करना है। और जब एसएल, जहाँ एसएल आ गया और उस पर एग्जिट कर दिया तो उसके बाद उल्टी पोजीशन बनेगी, क्योंकि अगर वहीं से वापस जाना हो तो फिर एसएल क्यों ले रहे हैं हम, एसएल ले रहे हैं तो इसका मतलब उसके नीचे एक ट्रेड फिर मिलने वाला है, तो उसके हिसाब से फिर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फिर दोबारा बता रहा हूँ, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो अगर फर्स्ट बार आ रहा है चैनल पे सब्सक्राइब करके जाना प्लीज़, थोड़ा नया चैनल है, यूट्यूब थोड़ा प्रमोट करेगा उसी हिसाब से। आज की जो क्लोजिंग है वो भी सेम कल की तरह ही हुई है, तो इसका सेम लेवल वही रहेंगे। आप नीचे की तरफ मान के चलो 900, नीचे की तरफ ये मान लो 21,900 के नीचे आपका सेल है, ऊपर की तरफ 970 के ऊपर बाई है, बस इतना ध्यान रखना। इसके बीच में रहता कुछ नहीं करना, एक्सपायरी भी है, प्रीमियम मीटिंग हो सकती है, तो इसके बीच में जब तक रहेगा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर 970 के ऊपर निकलेगा बाई करना, फर्स्ट टारगेट 22,020, और वहाँ से फर्स्ट टारगेट के बाद आपको ये मान लो 22,120, यहाँ 125। वो तेज है, पहले बता रहा हूँ तेजी है इसमें मार्केट में, अभी मेरे को तेज लग रहा है। 125 तक एक बार जाएगा, आज जाएगा, कल जाएगा, फ्राइडे जा सकता है, जब भी जाए, लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए 970 के ऊपर आपको 125 तक के स्टॉप लॉस टेल करना, जितना मिलता जाएगा। नीचे की तरफ 900 जैसे ही तोड़ता, फर्स्ट टारगेट 850 आ रहा है, उसके बाद 800 आएगा, उसके बाद 770 आएगा, लेकिन नीचे की तरफ इतना चांस मेरे को नहीं लग रहा है, ऊपर की तरफ चांस लग रहा है। तो 970 के ऊपर आप अपना बाई करके चल सकते हैं। गैप से ऊपर ओपनिंग होगी, फिर देखना वहाँ से नीचे आने देना, 970 के आसपास आने के बाद कोई ग्रीन कैंडल बनाता है उसके ऊपर चलता है तो फिर बाई करेंगे, अदरवाइज फिर हम छोड़ देंगे, ट्रेड करने की जरूरत नहीं है अगर ऐसा कुछ होता तो। अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी, बैंक निफ्टी 800 के नीचे सेल है, 46,000 के ऊपर बाई है, बस 100 पॉइंट ऊपर नीचे है, पहले एकदम लिख के रख लो। हाँ, एक चीज़ और भी हो सकती है, बैंक निफ्टी में आपको 800 नीचे की तरफ आएगा ना, 800 यहाँ 800 के पास में कोई ग्रीन कैंडल मिल सकती है, इस वाले जोन में, यहाँ पे ये इस जोन में कोई ग्रीन कैंडल मिलती है तो उसके ऊपर भी बाई कर सकते हैं। उस टाइम आपको 46,000 के ऊपर जाने का वेट नहीं करना पड़ेगा, 900 के आसपास यहाँ फ्लैट ओपनिंग होकर नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है और फिर यहाँ से ग्रीन कैंडल बन के ऊपर निकल रहा, तो आप इसके साथ लॉन्ग साइड में जा सकते हैं। और फिर आपको 46,000 तो आना ही आना, फर्स्ट टारगेट आपको 150-200 पॉइंट मिलेंगे, और 46,000 के ऊपर तो आपको ये और ऊपर जा रहे हैं 200 तक, 400 इसके ऊपर तक आपको टारगेट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके से ट्रेड इसमें इनिशिएट कर सकते हैं आप। एक चीज़ बता देता हूँ आपको, अब मार्केट में सपोज मान लो गैप अप ओपनिंग हो जाती है या गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो उस टाइम पे फिर कैसे ट्रेड करेंगे, उसमें भी मैं लेवल्स के हिसाब से बता देता हूँ आपको। निफ्टी में क्या करना है, 3 साइड की ओपनिंग हो सकती है, या तो आपकी ओपनिंग हो जाएगी गैप से ऊपर होगी, या फिर आपकी गैप से नीचे होगी, या फिर फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग में तो वही टारगेट, इसके ऊपर जाएगा बाई कर लेना, इसके नीचे जाएगा सेल करना, यहाँ पे इस जोन में रहेगा, यहाँ से यहाँ तक इस जोन में अगर है तो उस टाइम आपको कोई ट्रेड नहीं करना, उस टाइम बिल्कुल अपना साइड कट मार के बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गैप से ऊपर अगर मार्केट खुल गया, ऊपर खुलते ही आपको सीधा नहीं भागना है, अगर ऊपर खुल गया तो ऊपर खुलने के बाद अगर मान लो नीचे नहीं आ रहा, उसके ऊपर ही चल रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है चलते रहता पूरे दिन, तो उस दिन 15 मिनट की कैंडल लगा के रख लो 930 के ऊपर, अगर उसके ऊपर जा रहा तो इंट्राडे में उसको बाई करके जा सकते हैं ऊपर की तरफ। फिर अगर उस कंडीशन में ऊपर भी नहीं जा रहा तो फिर जब नीचे आ रहा तो अपना जो लेवल है, इस लेवल से पहले अगर बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाता तो ट्रेड छोड़ देना, लेकिन अगर इस लेवल के आसपास आके ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चलता तो फिर बाई करके चलना। फ्लैट का बता दिया मैंने, इसके ऊपर चलेगा, इसके नीचे चलेगा तो बाई सेल करना उसी तरीके से। अगर गैप से नीचे खुल रहा तो गैप से नीचे खुल रहा तो अगर किसी सपोर्ट के पास, जो पुराना सपोर्ट है, ये चीज़ सेलिंग के लिए नहीं है लेकिन बाइंग के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ से किसी सपोर्ट के, सपोज 800 खुल गया, 850 खुल गया, जो मैंने टारगेट दिए अपने नीचे की तरफ 2-3 टारगेट दिए, उन टारगेट के पास खुल गया, वहाँ से ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चलता है, बाई करना, उसको नीचे तोड़ता है तो एक बार का अवॉइड कर देना, 15 मिनट की कैंडल तक उसको अवॉइड करके रखना, तब जाके उसमें फिर आपका कुछ होगा। ऐसे नहीं है कि ज़बरदस्ती में ट्रेड करना, नहीं, कभी कभी एक आध महीने में 1-2 दिन ऐसा भी आएगा ट्रेड नहीं मिलेगा तो उस दिन छोड़ देना, अगर उस दिन भी हमें ट्रेड ही करेंगे तो फिर उस दिन लॉस लेने के लिए रेडी रहो। और फिर एक बार लॉस आने के बाद फिर दिमाग उस टाइप का हो जाता है, फिर वो आदमी उसको लॉस को कवर करने के चक्कर में उल्टे पुल्टे ट्रेड करेगा तो फिर दिक्कत आएगी। वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक एंड शेयर करके जाना। लास्ट में आपको बता दूं, हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ पे टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, फ्री में सब कुछ है, वहाँ कोई चार्ज नहीं है। व्हाट्सअप का ग्रुप है,
वो भी फ्री में, उसमें कोई चार्ज नहीं, सब कुछ फ्री में मिलता है, हम दोनों चीज़ें फ्री में देते हैं। लेकिन व्हाट्सअप में जुड़ने के लिए थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा। उसमें आपको करना पड़ेगा क्या, उसमें आपको अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में ओपन करना पड़ेगा। अगर आप अपस्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करोगे तो व्हाट्सअप में ऐड करूँगा, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप में जुड़ने के लिए अपना डीमेट अकाउंट अपस्टॉक में खोलेंगे तो वो कहाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसी लिंक से खोलना है, ऐसे नहीं खोलना। और किसी को कोई क्यूरी है, कुछ और बात है, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप व्हाट्सअप में मेरे को कॉल वगैरह कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं। मैं हमेशा जब भी अवेलेबल रहता हूँ आप लोगों को रिप्लाई पक्का करूँगा। तो उसी हिसाब से देख लेना अपना। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।